और अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो दूसरे दिन के अंतिम पड़ाव की तरफ है। अभी तक दिन भर में क्या कुछ खास रहा, हमारे साथ कोटा से पॉलिटिकल एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अमित मिश्रा जी, राहुल गांधी खुद को तो स्थापित कर रही हैं, लेकिन बहुत रोचक चीजें नजर आई हैं सर आज, जैसे झालावाड़ के अंदर बीजेपी ऑफिस की तरफ फ्लाइंग किस देना, जब कोटा के अंदर प्रवेश किया तो सुरक्षा कर्मियों ने कुछ को धक्का मार दिया, राहुल गांधी ने उनको बुलाया। ये उदाहरण मैंने दरअसल इसलिए दिए कि राहुल गांधी के बैक ऑफ माइंड ये क्लियर हो चला है कि इस यात्रा में वो खुद को इस तरीके से स्थापित करे कि ये यात्रा सियासी नहीं, ये जोड़ने वाली यात्रा है, और इसलिए ऐसे उदाहरण सेट कर रहे हैं। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए जब ये यात्रा चली थी शुरू से कन्याकुमारी से, तो मैंने उसके आगाज के साथ मैंने भी रिपोर्टिंग की थी, और मुझे ऐसा लगा कि राहुल गांधी ये नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई किसी तरीके का प्रशासनिक अमला उस यात्रा में अवरोध बने। और इसी वजह से देखो आप, जब यात्रा लगातार अब विपक्षी पार्टियों के इलाके से होती हुई अब राजस्थान आई है जहां कांग्रेस का शासन है, तो यहां जाहिर सी बात है एक सुरक्षा का अमला ज़्यादा कठोर रहेगा, क्योंकि सरकार के अपने मायने होते हैं, सरकार अपनी स्थिति को बदस्तूर अपने नेता के सामने रखना चाहती है। तो इस लिहाज से भी विजेंद्र, जिसका जिक्र आपने किया कि खाकी वर्दी लगातार राहुल गांधी के इर्द गिर्द थी, मैं आपको एक इंस्टेंस बताऊं कि जब तमिलनाडु से केरल राहुल गांधी आ रहे थे, त्रिचूर की बात है, वहां के लोकल लीडर ने इस बात की शिकायत राहुल गांधी से की थी कि आपके साथ सिर्फ बड़े नेता चल रहे हैं, तो फिर जिन क्षेत्रीय नेताओं ने ये भीड़ लाई है या जिन क्षेत्रीय नेताओं की बात लोग सुनते हैं उससे आप कैसे रूबरू होंगे। राहुल ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया था, और उसके बाद उन तमाम नेताओं को ये हिदायत दी गई थी कि वो दूर चलें और जो क्षेत्रीय नेता हैं वो साथ चलें। तो कुल मिलाकर विजेंद्र वही बानगी है यहाँ पर। और ये झालावाड़ से जब कोटा ये यात्रा आ रही है, हुजूम है, लोगों का जन सैलाब है, ये मैं और मेरे दो सहयोगी जो हैं वो भी देख रहे हैं। रिपोर्ट के दौरान आपने भी देखी होगी इस चीज़ को। राहुल इस चीज़ में ये चाहते हैं कि जो आम जनमानस हो, कांग्रेस जिससे हट गई है, उस जोड़ को फिर पुनर्स्थापित करे। और यही वजह है कि कांग्रेस की स्थिति जो आप देख रहे हैं कि बहुत हद तक दयनीय हुई है। अब राहुल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लोगों से उनकी समस्याएं, उनकी बातें पूछ रहे हैं, और लोगों को लगता है कि राहुल गांधी हमसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। वो किसी को फ्लाइंग किस देते हैं, किसी को गले लगाते हैं, और बड़े बड़े नेता उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए बड़े आतुर आपको दिखेंगे। खासतौर से मैं राजस्थान की भी बात करूं, राजस्थान के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर उनके साथ सेल्फी खिंचवाकर अपनी तस्वीर वायरल करते हैं। तो इसके ये मायने हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से राहुल ले जाना चाहते थे, ये यात्रा राहुल के मायने में सफल दिख रही है। और शायद इसी वजह से जो कांग्रेस का कुनबा है, जो कांग्रेस से अतिरिक्त इधर उधर चलते हैं लोग, कहीं गुटबाजी दिखती है, वो तमाम गुटबाजी पर विराम लगता है जब राहुल नेतृत्व करते हैं। खुलकर कोई इस बारे में बात नहीं करता, लेकिन एक दौर वो भी रहा है कि राहुल गांधी को सभा में बुलाने से भी नेता कतराते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी आए, कुछ ऐसा बोलकर चले जाएं कि उन्हीं के खिलाफ चला जाए। ये देखा है सर, हमने ये दौर देखा है। लेकिन अब राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, तो वही नेता हैं, वो सोच रहे हैं कि कम से कम 4 कदम हम साथ में चल लें तो बड़ी बात होगी। इस यात्रा में राहुल गांधी ने क्या खुद को कांग्रेस के अंदर उस तरीके से स्थापित कर लिया है कि अगले 10 से 15 साल चैलेंज नहीं मिलना। विजेंद्र, देखिए राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। राजनीति में ना तो नेतृत्व स्थायी होता है, ना राजनेता की छवि स्थायी होती है। आज जिस राजनेता के विषय में ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनमानस का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ दिन पहले उस राजनेता के विषय में तमाम बातें आती थी। राहुल गांधी की वही हैसियत है। इस बीच राहुल गांधी कुछ दिन पहले तक हाशिए पर पड़े नेताओं में से थे, तमाम तरीके के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी चीजें। लेकिन आज जो स्थिति है, आज की बात, राजनीति में हमेशा ग्राउंड जीरो की बात की जाती है, और ग्राउंड जीरो पर मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के साथ एक जनमानस, जो भी जनमानस है वो जुड़ रहा है। राहुल गांधी की जो छवि लोगों की तरफ से बनी थी, या राहुल गांधी की छवि कुछ कांग्रेसियों ने भी बनाई थी, मैं खुलकर आपको बताऊं, उस छवि से राहुल गांधी ने अपने आप को अलग किया है। उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जा भी सकते हैं। जो लोग बार बार ये कहते थे कि राहुल गांधी एक बड़े आलिशान जीवन में रहते हैं, एयर कंडीशन लाइफ है उनकी, भारत में कम विदेश में ज्यादा रहते हैं, चुनाव के दौरान यहां अगर मेहनत ज्यादा हो जाती है तो विदेश जाकर रिलैक्स करते हैं, उन तमाम सवालों पर राहुल की इस पूरी यात्रा ने विराम तो लगाया ही है। अब कुल मिलाकर यह देखना होगा कि भारतीय जनमानस
कांग्रेस पार्टी से राहुल के इस कदम से किस तरह जुड़ा है। राहुल ने अपनी छवि जो है उसको दुरुस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अब आप देखें, जो भी क्रिटिसिज्म उनके ऊपर होता था, जो भी क्रिटिकल अंदाज थे राहुल गांधी के खिलाफ, चाहे वो आप अखबारों में पढ़ें, टीवी में पैनलिस्ट के द्वारा सुने, उन तमाम चीजों पर रोक तो जरूर लगी है। और वो लोग, खासतौर से मैं बताऊं आपको, पैनलिस्ट हों, बड़े बड़े पत्रकार हों या बड़े राजनेता दूसरे विपक्षी पार्टियों के भी हों, वो भी राहुल गांधी की इस यात्रा की सराहना करते नजर आ रहे हैं। उनको लगता है अमित जी, कि आखिर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी